यह उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने अंतिम समय में थे। उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कहा, यदि किसी के मन में कोई भी शंका हो तो अभी मुझसे पूछ ले, यह उचित समय है। लेकिन किसी भी शिष्य ने उनसे कुछ नहीं पूछा। तब बुद्ध ने अंत में स्वयं शिष्यों से कहा, अपह दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाओ, खुद का दीपक बनो। कभी किसी की शरण में मत जाओ और ना किसी पर निर्भर रहो। स्वयं से हर चीज को करो और हमेशा खुद से बातों की खोज करो। महात्मा बुद्ध ने पूरे जीवन बहुत लोगों को मार्ग दिखाया, उनको सही मार्ग पर लेकर आए, जीवन की नई धारा के बारे में बताया, उन्हें जागरूक किया, उनकी सोच को जागृत किया, लोगों को चेताया, उन्हें जगाया। फिर भी अंत में सभी से वो ये क्यों कहते हैं कि अपह दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो यह जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव के बाहर कहीं दूर एक गुरु रहा करते थे। गुरु बहुत ही प्रसिद्ध थे, हर कोई उन्हें पसंद करता था। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आकर बोलता है कि गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। व्यक्ति की बात का मान रखते हुए गुरु से अपना शिष्य बना लेते हैं। वह अब अपने गुरु के साथ ही रहता था, लेकिन कुछ दिन बाद उसका मन अपने गुरु से ऊब जाता है। उसे वह जीवन पसंद नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि गुरुदेव रोज ही एक चीज बताते हैं, कुछ अलग नहीं सिखाते। यह तो कोई भी ज्ञान की बात मुझसे करते ही नहीं, फिर क्या लाभ जो मैं इनके पास रहूं। लेकिन तभी व्यक्ति को ख्याल आता है कि उसे गुरु से कुछ कठिन प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे यह ज्ञात हो जाए कि वह गुरु ज्ञानी है भी या नहीं, या कहीं ज्ञानी होने का ढोंग तो नहीं कर रहे और मेरा समय भी व्यर्थ हो रहा हो। यह सोच वह गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, जिसके उत्तर मैं जानना चाहता हूँ। कृपा कर आप मुझे उसका उत्तर दे दें। गुरुदेव कहते हैं कि कैसे प्रश्न पूछो। तब वह व्यक्ति अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, मृत्यु क्या है और क्यों आती है। शिष्य के इस प्रश्न पर गुरुदेव कहते हैं, क्या तुमने जीवन को जान लिया है? यदि जानते हो तो तभी मैं इसका उत्तर तुम्हें दूंगा। तब गुरु की बात सुन शिष्य कहता है, जी गुरुदेव, मेरे हिसाब से जीवन वही है जो ईश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम उनकी भक्ति, उनकी आराधना कर सकें। तब गुरु शिष्य की बात सुन कहते हैं कि क्या तुम्हें यह ईश्वर ने बताया? शिष्य कहता है कि नहीं, लेकिन ये सब बातें ज्ञानी लोग कहते हैं। तब गुरुदेव आगे पूछते हैं कि तुम्हारा अन्य प्रश्न क्या है? शिष्य कहता है, मैं जानना चाहता हूँ मैं पिछले जन्म में कौन था। शिष्य के इस प्रश्न पर गुरु पूछते हैं, क्या तुमने अपने इस जन्म को जान लिया है? तब शिष्य कुछ नहीं कहता और एकदम चुप हो जाता है। वह सोचने लगता है, यह तो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, बल्कि मुझसे ही प्रश्न कर रहे हैं। मैं सही था, ये ढोंगी है, इन्हें कुछ नहीं आता। मैं व्यर्थ इनका शिष्य बन अपना समय व्यर्थ कर रहा था। तब गुरुदेव शिष्य से कहते हैं, यदि मैं तुम्हें उद्धार का ज्ञान दे भी दूं, इससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ जिस पर चलकर तुम ज्ञान को प्राप्त कर सको, लेकिन उस पर तुम्हें स्वयं चलना होगा। ज्ञान तुम्हारे भीतर ही है। जो तुम्हें मार्ग बताऊंगा उस पर तुम्हें जाकर स्वयं को खोजना होगा, क्योंकि ज्ञान हमारे भीतर होता है। मेरे कहने से या बताने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तब गुरु की बात सुन शिष्य को लगता है कि शायद गुरुदेव को मेरे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं पता, तभी वो इस तरह स्वयं को बचा रहे हैं, और वो वहाँ से चला गया। अगले दिन उसी गुरु के पास एक व्यक्ति आता है और उनसे कहता है, मैं आपके शिष्यों को कुछ ज्ञान बांटना चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो। तो व्यक्ति की बात सुन गुरु कहते हैं कि ज्ञान को भी बांटा जा सकता है। तब व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, ज्ञान को तो जितना बांटे उतना बढ़ता है। तब वह गुरुदेव कहते हैं, मैंने सोचा कि ज्ञान को बांटने से अज्ञानता बढ़ती है, ना कि ज्ञान। लेकिन तुम ज्ञान बांटना ही चाहते हो तो उसे बांट सकते हो। व्यक्ति एक रात के लिए रुका और अगले दिन गुरु के सभी शिष्यों को एकत्र कर उन्हें धर्म के बारे में, जीवन के बारे में, ईश्वर के बारे में अलग अलग उदाहरण देते हुए घंटों तक ज्ञान देता रहा।
उस व्यक्ति की बातें सुन वह शिष्य जिसने गुरु से प्रश्न किए थे सोचता है कि यह व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, इसे तो धर्मशास्त्र की पूरी जानकारी है, यह तो पूरा ज्ञाता है, मुझे तो इनका ही शिष्य होना चाहिए था, इनसे बड़ा गुरु कहाँ मिलेगा। जब वह व्यक्ति अपना उपदेश समाप्त कर लेता है और जाकर गुरु से कहता है, मैंने जो कुछ भी शिष्यों को बताया क्या वह सही है। यह सुन गुरु कहते हैं, सही या गलत ये तो तब बताऊंगा जब मैं तुम्हें सुनूंगा। तुमने तो कुछ बोला ही कहा, मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारे बोलने की कि अब तुम बोलोगे, लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। यह सब सुन वह व्यक्ति हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं इतनी देर से इतना सब कुछ तो बोल रहा था और आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा। लगता है आपने मुझे सुना ही नहीं। अपने शिष्यों से पूछें मैंने कितना कुछ कहा। तब गुरु कहते हैं, अभी तक तुम्हारे धर्म के ग्रंथ बोल रहे थे, तुम नहीं। यदि कुछ बोल रहा था तो वह तुम्हारे धर्म गुरु, उनके उदाहरण और पुस्तकें, तुमने तो बोलना शुरू भी नहीं किया। तब व्यक्ति कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं नहीं समझा। तब गुरुदेव कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो जो भी मैं कहता हूँ, फिर मुझे बताना। गुरु कहते हैं कि तुमने जीवन के बारे में कहा, मृत्यु के बारे में कहा, धर्म के बारे में कहा, लेकिन क्या तुम इन्हें जानते हो? तुमने पूर्व जन्मों के बारे में बताया, क्या तुम्हारा खुद का इसमें अनुभव है? तुमने ईश्वर के बारे में बताया, क्या तुमने ईश्वर को देखा और सुना है या उन्हें अनुभव किया है? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने बाहर से ये बातें सुन ली और बिना उसे जाने या खोजे यहाँ आकर बता दिया। इन बातों को तुम अपने भीतर देखो और उन्हें खोजो और ये जानो कि इनमें से कौन सी बातों को तुमने अनुभव किया है। गुरु की बातें सुन उस व्यक्ति ने तुरंत आंखें खोल दी। तब वह गुरु से कहता है, आप सही कहते हैं, मैंने इनमें से किसी भी बात को नहीं जाना और ना ही कभी अनुभव किया है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो अब तक दूसरों के ज्ञान को ही ढूंढ रहा था। गुरुदेव, आपने मुझे बचा लिया, कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे बताएं मैं किस प्रकार अपना ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ। तब गुरु कहते हैं कि जब उजाला ना हो तो स्वतः ही अंधेरा हो जाता है, यदि अंधेरा ना हो तो उजाले को होना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार अज्ञानता ना हो तो जो बचता है वो ज्ञान ही तो होता है। तुम अपने भीतर की अज्ञानता को हटा दोगे तो वहाँ सही ज्ञान आ जाएगा, या फिर अपने भीतर ज्ञान को खोजो, तब वह अज्ञानता स्वयं हट जाएगी। बुद्ध ने हमेशा पूरे जीवन लोगों से यही कहा कि आओ और जानो। उन्होंने अपने विचार कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपे, न किसी को कहा कि मेरे कहे अनुसार चलो। उनका एक ही मकसद होता था, अनुभव करो और अपने अनुभव से सीखो, अपने अनुभव के आधार पर औरों को भी समझाओ। अतः उनका कहना कि अपह दीपो भवा, इस बात का अर्थ यही था कि उनको सुनो और समझो और उनके बताए हुए मार्ग पर अपने खुद के अनुभव से चलो। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, परंतु यह भी सही है कि ज्ञान को बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को स्वयं से अनुभव करते हैं और किसी अन्य को बताते हैं, तब वह उसे अपनी बुद्धि के मुताबिक ही समझता है। वह उस समय वो सब अनुभव नहीं कर सकता जो आपने किया, और यह उसके भीतर अज्ञानता को जन्म दे देता है, और तब यह ज्ञान दूसरे को बांटने लगता है, और ऐसा करने से हर जगह केवल अज्ञानता ही फैलती है और ज्ञान खत्म हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप स्वयं के ज्ञान को उत्पन्न करें, खुद को जानें, तो सारी अज्ञानता को एकत्र करने से अच्छा है स्वयं के ज्ञान को अनुभव करें। पहले सुने, खुद समझे, खोजे, तब ज्ञान दें। जो कि आपके भीतर ही है, वही आपको जागृत होने और आगे बढ़ने में मदद करेगा।